का माली स्वयं भगवान है। ओम शांति। रक्षाबंधन का पावन पर्व, साथ साथ अभी हम सुन रहे थे कि आज फ्रेंड्स दिवस है। हम सबको तो सच्चा खुदा दोस्त, सच्चा फ्रेंड्स मिला है और मैं समझता हूँ सभी ने इस संबंध से भी बाबा को बहुत समीप अनुभव किया होगा। कई बार जब हम लोग भट्ठी करते हैं, तपस्या करते हैं, तो कहते हैं खुदा दोस्त को पत्र लिखो। लिखा है किसी ने कभी खुदा दोस्त को पत्र? एक दो हैं। वैसे तो बाबा के साथ सब संबंध हैं, लेकिन खुदा दोस्त बन जाए, दोस्त से सब बातें बहुत सहज की जाती हैं। जो माँ बाप को नहीं सुनाई जाती हैं वो दोस्त को सुना दी जाती हैं। लेकिन आजकल की दोस्ती, बाबा कहते हैं बच्चे संभल करके करना, क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ, कई प्रकार की ऐसी बातें मिक्स हो गई हैं जो दोस्ती भी बहुत नुकसान कर देती है। एक हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने लेख लिखा था जिसकी हेडिंग थी, भगवान तुम मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, मैं दुश्मनों से निपट लूँगा। क्यों इसको इस तरह से लिखा उन्होंने कि आजकल जब दोस्त कहीं दो चार आपस में मिलते हैं तो क्या चिंतन करते हैं, किस प्रकार की वार्तालाप करते हैं, उनका खान पान, उनका बोलचाल पर चिंतन, पर दर्शन, तेरी मेरी में बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारा समय व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए दूसरी बात जो उस लेख का एक मूल उनका कहना था कि जब दोस्त आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की कमियों को छिपाते हैं, उनकी विशेषताओं की ही महिमा करते हैं। इसलिए किसी को पता नहीं चलता है कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन करने के लिए कोई बड़े हमें इशारा कर रहे हैं। दोस्त हमें इशारे में कहें कि आपके अंदर ये है, उसकी बजाय वो कहेंगे नहीं तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। तो इसलिए कहते हैं निंदा करने वाले को नज़दीक रखना चाहिए, वो आपका ध्यान खिंचवाता है, वो आपका शिक्षक बन जाता है। कदम कदम पर अटेंशन रहता है कि ऐसा कोई कर्म न हो जो लोग गलत उठाएं, उसकी ग्लानि हो। इसलिए शत्रुओं से निपटना तो सहज होता है, लेकिन दोस्त अगर बन गए तो जब तक आपके पास कुछ भी है, पैसा है, शक्तियां हैं, पद है, पोजीशन है, तो आपको बहुत अच्छा अपना मान करके समीप आएंगे, साथ देंगे। और जिस दिन से देखेंगे इन्हें कुछ ज़रूरत पड़ी है तो किनारा कर लेंगे। इसलिए आज के संसार में दोस्ती बहुत सोच समझ के करना, नहीं तो बहुत ठगी भी होती है और स्वार्थ के कारण लोग एक दूसरे के समीप आते हैं, दोस्त बनाते हैं और जब उनका वो स्वार्थ पूरा हो जाता है तो किनारा कर लेते हैं। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में संग किसका करना है
ब्राह्मणों को इस बात पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोगों को पता हो, जब मैं छोटा था, बचपन में मधुबन आया, तो दीदी जी हमें, दीदी मनमोहिनी ने एक बहुत प्यार से शिक्षा दी थी। और उस शिक्षा को सुन करके मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा था। दीदी ने मुझे कहा कि देखो, मधुबन में रहो भले, मधुबन में सेवाएं करो, लेकिन संग की, दोस्तों की संभाल करना। मुझे आश्चर्य इसलिए लगा कि मधुबन में भी कोई ऐसा संग है क्या जिसकी हमें संभाल करने की ज़रूरत है। उस संग से तो हम बच के आ गए, स्कूल के बच्चों के, लड़कों के संग से तो हम छूट गए। अब ऐसी पवित्र धरनी पर आए हैं जहाँ पर बहुत भावना से आए, और यहाँ पर भी हमें यही इशारा मिला कि संग से संभाल करना। तो दीदी ध्यान से हमें देख रही थी, और उनकी बुद्धि बहुत शार्प, परखने की शक्ति बहुत थी। उनको लगा कि इसके संकल्प चल गए होंगे कि ये शिक्षा मुझे क्यों दी जा रही है। तो दीदी ने मुझे कहा कि यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं, सेवा में आए हैं, अगर उनका अपनी उन्नति के प्रति ध्यान नहीं है, अमृत वेले योग नहीं करते हैं, मुरली क्लास नहीं करते हैं, सिर्फ भोजन किया, सेवा किया, ड्रेस लिया, ऐसे लोगों का संग ठीक नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति की बजाय केवल खाया पिया, सोया और सेवा किया, इसके लिए यहाँ पर आप नहीं आए हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, जो ऐसे पुरुषार्थ में अलबेली आत्माएं हैं, अलबेलों का अगर आप संग कर लोगे तो आप भी अलबेले हो जाओगे। इस संग की संभाल करना। दूसरा इशारे में कहा कि अगर कोई भी यज्ञ के प्रति, बड़ों के प्रति, मुरली में या बाबा के प्रति बहुत सारी बातें आपको क्वेश्चन मार्क के रूप में दे, कोई इधर उधर की बातें सुनाए, ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, तो इस पर चिंतन और पर दर्शन करने वालों के संग से बहुत संभल करके रहना। हम सब ब्राह्मण जीवन में अपनी उन्नति के लिए, अपनी जीवन को महान बनाने के लिए बाबा के बने हैं। ध्यान देना चाहिए, बाबा ने हम सबको लक्ष्य दिया है। इस ब्राह्मण जीवन में संपन्नता और संपूर्णता की प्राप्ति के लिए एक ही लक्ष्य है, सी फादर फॉलो फादर। कोई कुछ भी कर रहा हो, मुझे उन्हें नहीं देखना है, हमें केवल बाबा को देखना है। बाबा ने कैसे किया, बाबा कैसे इतने महान, इतने श्रेष्ठ बने, किस पुरुषार्थ से बाबा ने अपनी संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त किया। यहाँ तक भी बाबा ने कह दिया, तुम अपनी निमित्त को भी नहीं देखो, दादियों को भी नहीं देखो, बाबा को ही देखो। क्योंकि एक ही ऐसी आत्मा है जिसने संगम पर पुरुषार्थ करके शिव बाबा की श्रीमत को संपूर्ण रीति से पालन करके संपन्नता को प्राप्त किया। नंबर 1 आत्मा। आज भी बाबा मुरली में कह रहे थे, बच्चे ऐसी रेस करो जो मेरू दाना है, उस दाने के समीप आ जाओ, इतने नज़दीक आ जाओ जो आप समीपता में समान बन जाओ। तो ब्रह्मा बाबा के समान हम सबको बनना है। हमारी दादियों ने बाबा को बहुत नज़दीक से देखा है, उन्होंने उन्हें फॉलो किया, उनके समान बन करके हम सबके सामने एक उदाहरण रखा। कई बाबा के बच्चे एक बात सोच लेते हैं, साकार में देखा ही नहीं है। अब साकार में नहीं देखा है तो हम साकार को कैसे फॉलो करेंगे। लेकिन साकार बाबा ने जो कुछ किया, जिस तरह का पुरुषार्थ किया, जिन जिन बातों पर अटेंशन रखा,
अव्यक्त होने के बाद, संपन्न बनने के बाद भी हमारी दादी जी के, गुलजार दादी जी के रथ के द्वारा उन्होंने पुरुषार्थ की संपूर्ण गतिविधि जो ब्रह्मा बाबा की थी वो स्पष्ट किया कि बाबा ने ये किया, बाबा ने ऐसे किया। कोई भी बात जो बाबा ने साकार में की है वो सब कुछ अव्यक्त रूप में आकर के वर्णन की। आप हम सब बाबा की अव्यक्त मुरलियों पर ध्यान देते हैं, हर 4-6 लाइन में एक शब्द आ जाता है कि ब्रह्मा ने ये किया, बाप ने ये किया, इन्हें फॉलो करो। तो हम सब बच्चों को संगम युग पर ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया, कैसे अपने जीवन को समर्पण किया, इतने सबके बीच में रहते हुए संपूर्ण ट्रस्टी बन करके रहे, कभी भी कोई भी हद की कामनाएं नहीं रखी, एक त्याग, तपस्या और सेवाओं का प्रतिमूर्ति एक ऐसी सिंबल बन करके दिखाया हम सबके आगे, कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी जीवन बनाई और नंबर 1 बने। इतना श्रेष्ठ कर्म करते हुए कभी भी कर्तापन का भान नहीं रखा। पुरुषार्थ में भी ये नहीं कहा मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ। आप हम सबको लास्ट मुरली सुनने को मिली है बाबा की, 18 जनवरी 69 की मुरली में भी बाबा ने लास्ट में भी ये कह दिया, बच्चे देही अभिमानी बनना तो बहुत मेहनत का काम है, अभी तक इसका भी देहाभिमान ख़त्म नहीं हुआ है। जबकि बाबा को पूर्ण पता था कि आज ही मुझे अव्यक्त होना है, इस शरीर से मुक्ति प्राप्त करनी है, छुटकारा पाना है, लेकिन बाबा ने लास्ट तक भी अपने गुप्त पुरुषार्थ को किसी के आगे वर्णन नहीं किया और इतना गुप्त रीति से अपने को संपन्न बनाया। बाबा को सब कुछ पता था कि आत्मा कैसे पुरुषार्थ करते करते संपन्नता को प्राप्त हो चुकी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, हमारी गांधीनगर की कैलाश दीदी बहुत अच्छी संदेशी थी और बाबा ने 1 साल पहले उनको बुला करके एक संदेश मंगवाया कि बच्ची तुम इस ब्रह्मा को भी देख रही हो और तुमको वतन में भी ब्रह्मा दिखाई देता है, वो संपूर्ण ब्रह्मा और इस ब्रह्मा में अभी कौन सा अंतर है, कितना अंतर है, वो देख करके आओ। तो जब 68 में 1 साल पहले बाबा ने उनको वतन में भेजा तो देख करके ऊपर और नीचे दोनों बाबा को देख करके कहने लगी, उस बाबा में बहुत चमक है, बहुत चमकीला दिखाई देता है और इस बाबा में थोड़ा सा कम है। इतना ही बताया बस। अब बाबा ने वो चमक को बढ़ाने के लिए, कौन सी चमक होगी? वो पवित्रता की चमक, संपूर्णता की चमक, उस चमक को बढ़ाने के लिए बाबा ने जो बहुत गुप्त पुरुषार्थ किया, शायद ही आज कोई ऐसा बाबा का बच्चा हो जो बाबा के उस पुरुषार्थ को फॉलो करता हो। बहुत कम हैं करते हैं। लेकिन बाबा ने जितना भी बुद्धि का विस्तार था, बाबा के पास पत्र आते थे, बाबा पढ़ते थे, लेकिन बच्चों से स्पेशल बैठना, चिट-चैट करना, उनके हाल चाल पूछना, बहुत सारी बातें जो सेवाओं में होती थी, बाबा ने उन सबको समेटा। अंदर से बहुत वैराग्य वृत्ति और उपराम हो गए। जो आज बाबा कह रहे थे कि बच्चे आवाज़ में आना बहुत सहज है, लेकिन आवाज़ से परे रहने का अभ्यास करो, अशरीरी और विदेही अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करो। ब्रह्मा बाबा ने वो पुरुषार्थ प्रैक्टिकल किया। मुरली के अंदर पहले गीत बजते थे। बाबा ने कहा, बच्चे पढ़ाई में इन गीतों की क्या ज़रूरत है, ये बंद कर दो। मुरली के ऊपर गीत पहले आते थे, 68 की मुरलियों में बाबा ने गीत बंद कराए। गीत बंद कराने के साथ साथ बाबा की मुरली में बार बार आया, बच्चे
अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करो। एक मुरली में 5-6 बार कम से कम इस बात को बाबा ने महसूस कराया कि अगर बाबा की शक्तियों को ग्रहण करना है, उनके समान बनना है, तो यथार्थ योग बहुत आवश्यक है। और यथार्थ योग माना ही अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो करके हम बाबा को देखें, बाबा से रूहियान करें, बाबा से कनेक्शन जोड़ें, उनकी शक्ति लें। तो ब्रह्मा बाबा जो पुरुषार्थ कर रहे थे, उस पुरुषार्थ का ही वर्णन मुरलियों में किया है। बाबा जब योग में जाते थे, बैठते थे, मुरली सुनाने के पहले बाबा ड्रिल कराते थे। तो घड़ी एक थी बाबा के छोटे हाल में, बाबा उसको देखता था तो उसमें से एक चिड़िया निकलती थी बीच बीच में, जब आधा घंटा 1 घंटा होता था, और वो आवाज़ में घंटे बजाती थी, बोलती थी। बाबा इतना एकांत प्रिय हो गए, कहने लगे बच्ची, इस बच्ची को शांत कर दो। घड़ी को बोला, इस बच्ची को शांत कर दो, इसकी भी आवाज़ बाबा को अच्छी नहीं लगती। इतना आवाज़ की दुनिया से बाबा पार चले गए, परे हो गए, जरा भी हलचल नहीं। इतनी अच्छी एकाग्रता, एकांतवास आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए पुरुषार्थ था। अमृत वेले बाबा बैठ कर के योग नहीं कराते थे, लेकिन जब सैर करके, जो ऑफिस है पांडव भवन में निर्भय भाई का, वहाँ एक पहाड़ी थी। पहाड़ी के पास उतर थल्ले जो आगे बने हुए हैं, एक दिन हम कुछ भाई वहाँ बैठे थे, 4-5 भाई बैठे थे, और हमारी दादी प्रकाशमणि जी पैदल कर रही थी, गेट तक जाती थी, आती थी, ऐसे चक्कर लगाती थी। तो मेरे पास खड़ी हो गई, कहने लगी, आप लोग इस स्थान पर क्यों आकर के बैठते हो? हमने कहा शायद इनको, दादी को कोई पसंद नहीं होगा, इसलिए पूछ रही होगी यहाँ क्यों बैठते हो। तो हमने कहा ऐसे ही दादी बैठ जाते हैं। बोले तुम लोगों को पता नहीं है, ये स्थान जो है बहुत चुंबक है, आकर्षक है, और यहाँ ब्रह्मा बाबा ने अमृत वेले खड़े होकर के हम सबको योग कराया है। यहाँ पहाड़ी थी, चट्टानें थीं, और उन चट्टानों पर बाबा ऊंचे पर खड़े हो जाते थे और बच्चे बाबा को ऐसे घेर लेते थे। बहुत देर तक बाबा बहुत पावरफुल योग की दृष्टि देते थे, सकाश देते थे। इसलिए ये स्थान बहुत चार्ज हुआ है, और आप लोग न चाहते भी इस स्थान पर रोज़ बैठते हो, मैं देखती हूँ। बाबा की वो तपस्या, बाबा की वो प्रामता, बाबा की वो एकाग्रता, हर बात में न्यारा प्यारा होते होते बाबा संपन्न बन गए। अमृत वेले जब बाबा मुरली सुनाने आते थे तो उसके पहले कुछ दादियाँ बाबा के कमरे में जाती थी। बाबा ने कहा, बच्ची, सवेरे सवेरे बाबा बच्चों के लिए भोजन तैयार करता है, और तुम बच्चे आके बाबा को आवाज़ में ले आते हो, गुड मॉर्निंग करते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। कई मुरलियों में बाबा ने कहा, अरे बच्चे, बाबा गुड मॉर्निंग बच्चों से करता है, बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन उसमें बाबा ने उनको ध्यान खिंचवाया, बच्चे आवाज़ में आके गुड मॉर्निंग करने की क्या ज़रूरत है। इतना बाबा आवाज़ से परे हो गए, इतना एकाग्रता का, एकांत का अच्छा अनुभव किया। उसके बाद जब अव्यक्त हुए तो ये 3 शब्द उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इन्हीं 3 बातों से ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। अनुभव सुनाए हैं बाबा ने। अव्यक्त होने के बाद जब बाबा आने लगे गुलजार दादी के तन में, तो एक एक चीज़ का अनुभव सुनाया, शरीर छोड़ने का भी अनुभव सुनाया है, कैसे आत्मा इस शरीर से निकली है। और यही 3 बातें विशेष अंडरलाइन कराई। हम सब बाबा के बच्चे हर वर्ष रक्षाबंधन पर संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, और यही एक सूत्र ऐसा है जो बंधन कहलाता है। लेकिन ये बंधन हमें सब बंधनों से मुक्त करने वाला है, और हर एक को बाबा ने
ब्राह्मण जन्म लेते ही ये रक्षा सूत्र बांधा है। विकारों से, बुराइयों से आत्मा की रक्षा होती रहे, उसके लिए बाबा ने कहा प्रतिज्ञा का ये सूचक रक्षा सूत्र है। हर साल बहनें बांधती हैं प्यार से, लेकिन ब्राह्मण जन्म होते ही बाबा ने अपने बच्चों को ये सूत्र बांधा और कहा बच्चे जितना मन वचन कर्म से संपूर्ण पावन बनेंगे, उतना बाबा के इस महान कार्य में अपना योगदान दे सकेंगे। बहुत बड़ा कार्य बाबा को करना है। कौन सा? इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य है। इस कलयुग में जब अति की ओर हर चीज़ जा रही है, तमोगुण अति में जा रहा है, विकार फुल फोर्स में चारों तरफ व्याप्त हैं, इस कलयुग को सतयुग बना देना, उसमें बच्चों के इस पवित्र जीवन का बहुत बड़ा सहयोग है। और कोई सहयोग कोई दे या न दे, सहयोग देगा उसको उसका रिटर्न मिलेगा, वो तो सब कर्मों की गति को जानते हैं। लेकिन विश्व परिवर्तन के महान कार्य में, नई सृष्टि बनाने में बाबा अपने बच्चों से केवल एक ही सहयोग की कामना रखते हैं कि मेरे बच्चे इन अंतिम घड़ियों में संकल्प से भी मन वचन कर्म से संपूर्ण पावन बने। इनके पवित्रता के वाइब्रेशन से, जो आज बाबा कह रहे थे, जैसे वाइब्रेशन होते हैं वैसा वायुमंडल बनता है। जब हमारी वृत्तियाँ इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध हो जाती हैं, तो पवित्र शुद्ध वृत्तियों के आधार से जिस स्थान पर हम रहते हैं, जिस स्थान पर हम उन भावनाओं से जाते आते हैं, उस स्थान का जो आभा मंडल है, ओरा है, वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। वो वायुमंडल कहलाता है। उस वायुमंडल में प्रवेश होने वाली कोई भी आत्मा अपने आप को बदल सकती है, परिवर्तन हो जाती है। आज पांडव भवन का वायुमंडल कहाँ से बना, कैसे बना? हमारे बाबा ने वो तपस्या की और उस वायुमंडल की इतनी शक्ति है, उसकी एक कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। एक बार एक महामंडलेश्वर बहुत विरोधी थे, सिंधी थे, और उनको पता था बाबा के बारे में सिंध से ही बहुत सारी बातें उल्टी सीधी उन्होंने सुनी थी। वो जब भी बहनें उनके पास निमंत्रण देने जाती थी, बाबा चलो एक बार, आबू चलो, दादी आपको बुलाती हैं, वो मानते नहीं थे, कहते थे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनके बुद्धि में बहुत कुछ नेगेटिव भरा हुआ था। फिर भी बहनें हर साल उनको राखी बांधती थी, बहुत प्यार से निमंत्रण देती थी, प्रसाद देती थी। एक बार उनके मन में विचार आया, चलो एक बार चलते हैं, इतनी बहनें आग्रह करती हैं। आबू आ गए, और जब आबू में आए तो उनको उस समय हमारा ये ज्ञान भवन, विज्ञान भवन बन चुका था। विज्ञान भवन ही था, सुखधाम नहीं था। तो विज्ञान भवन में उनको कमरा दिया गया, रहने का स्थान मिला। रात को 1-1:30 बजे उठे, बाहर आ गए और कहने लगे कि आपकी जो दादी हैं और आपकी जो बहन भाई हैं जो यहाँ रहते हैं, उनके कमरे जिधर हैं उधर मुझे जाना है। तो पहरे पर हमारे भाई थे, उन्होंने कहा बाबा अभी रात को 1:30 बजे आप कहाँ जाओगे? 3 बजे के बाद यहाँ योग शुरू होता है, सब गेट खुल जाते हैं, आप उस समय चलना। उन्होंने नहीं माना, कहने लगे नहीं मुझे अभी चलना है। अब 1-1:30 बजे वो अपने कमरे से निकल के अपने जिद में आए और मुझे जाना है, देखना है। भाइयों ने उन्हें खोल दिया, जाओ भले देख लो। और वो जब अंदर घुसे तो वहाँ के पहरे वाले ने उनको रोका कि ये मेडिटेशन रूम इधर जाइए। बोला नहीं, जहाँ आपकी बहनें निवास करती हैं, जहाँ आपके भाई रहते हैं, जहाँ आपकी दादी रहती हैं, हमको उनके कमरे के सामने से जाना है। और उन्होंने करीब आधा पौना घंटा जहाँ जहाँ दादी जी, बहनें, भाई रहते थे, सब जगह परिक्रमा लगवाई।
भाई गए थे साथ में, लेकिन उन्होंने सब स्थान पर जाके, उनके पास शक्तियाँ होती कुछ ऐसे जो अंदर के वाइब्रेशन को भी वो कैच करते हैं, क्या हो रहा है इस स्थान पर, किस प्रकार की वृत्ति वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने पूरे घर का पांडव भवन का चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद वापस घर कमरे में चले गए। और कमरे में जब चले गए तो जब सवेरा मुरली क्लास हुआ तो मुरली क्लास में दादी जी ने उनको याद किया कि हमारे हरिद्वार के मंडलेश्वर जी आए हैं। प्रेम बहन आई थी, प्रेम बहन को बोला, प्रेम जाओ मंडलेश्वर को क्लास में ले आओ। अब वो उनको लेने के लिए गई बहन जी और वो आए क्लास में। और क्लास में आते ही दादी तो उठ जाती है, दादी को तो बहुत सम्मान देना, रिगार्ड देना आता है, इतने बड़े महात्मा जी हैं। दादी जी ने अपनी सीट छोड़ दी, आइए महात्मा जी। और महात्मा जी तो इतने पिघल चुके थे, वो दादी के आगे झुक गए ऐसे। और झुकने के बाद जब बैठाया दादी ने उनको गद्दी पर, मैं आप सबसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। मैंने आपके लिए बहुत उल्टा सीधा बोला है, बहुत कुछ ग्लानि की है और बहुत गलत नज़रों से हम आपको देखते आए हैं, लेकिन यहाँ की जो पवित्रता है, यहाँ की जो अंदर की वृत्तियों की शुद्धता है, ऐसा स्थान विश्व में कहीं भी नहीं है। और इस स्थान पर मैंने एक एक कमरों के आगे भी जा कर के देखा है कि यहाँ रहने वाली आत्माओं में भी वो पवित्रता है, वो योग का बल है। और बहुत सॉरी करके कि आज से मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ। दादी को जब कहा बहन मानता हूँ तो दादी जी तो बड़ी रमणीक थी, कहती अच्छा तुम बहन मेरे को मानता है, जाओ अभी राखी ले आओ, इसको राखी बांधते हैं। उसी समय दादी ने राखी मंगवाई और उसी को स्टेज पर राखी बांधी, कहा आज से तो मेरा भाई है, ध्यान देना। और उसने भाई के नाते से दादी के आगे वायदा किया कि मेरे 2 लाख से भी अधिक चेले हैं, सन्यासी हैं, और आप जब कहोगी आपकी सेवा के लिए वो सदा हाजिर हैं। इतना बड़ा उसने संकल्प ले लिया। मेरा कहने का भाव ये है कि उस स्टेज को प्राप्त करना, जो ब्रह्मा बाबा ने उस स्टेज को प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद फिर जब वो समय आया, 1 साल पूरा हुआ, तो फिर उसी संदेशी को बुलाया और कहा अब जाओ तुम देख के आओ ऊपर वाले नीचे वाले में क्या अंतर है। जब वो गई तो ऊपर और नीचे देख करके कहती है कि बताने की बजाय वो रोने लगी। ये शायद अभी बाबा अभी चला जाएगा, संपन्न बन गया है। क्योंकि बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है ना, जब कर्मातीत बनोगे, संपन्न बनोगे तो ये शरीर छूट जाएगा। तो उसको ये लगा अब ये शरीर छूट जाएगा, बाबा तो ऐसा बन गया है, दोनों समान दिखाई देने लगे। बाबा ने उसको चुप कराया, कहा किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताना नहीं तुम। और बहुत अच्छी तरह से बाबा को सब कुछ पता है, सब तैयारी किया कि अभी मुझे संपन्न बनना है, मैं बन चुका हूँ। दादी जी को रोका, फिर सब आपने वो कहानियाँ सुनी हैं, बाबा कैसे अव्यक्त हुए। लेकिन अव्यक्त होने के दिन भी बाबा ने अपना सब कार्यभार, जो सेवाएं थी, विधिवत अमृत वेले से रात तक की सब सेवाएं की। बच्चों को पत्र लिखे, पूरे घर में क्या बन रहा है, कौन से मकान बनेंगे, कौन बना रहा है, दादी जी को पूरा गाइड किया, सबका परिचय कराया। दादी नहीं समझ रही थी क्यों ऐसा हो रहा है, बाबा सब कुछ बता करके, और रात को दादी के हाथ में हाथ देके मुरली सुनाने के बाद बाबा अव्यक्त हो गए। और फिर बाबा ने ये शब्द उच्चारण किए कि ये 3 बातों ने ही बाबा को संपन्न और संपूर्ण बनाया। जिस स्टेज को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए हम संकल्प कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, कोई भी ऐसा तो अभी नहीं कहेगा कि मैं बिल्कुल संपूर्ण पावन स्वच्छ बन गया हूँ। मन, वचन, कर्म, संकल्प, स्वप्न तक भी उसके लिए हमारा पुरुषार्थ है, और उसके लिए बहुत सारी विधियाँ हैं।
आप हम सबको एक लक्ष्य बाबा ने दिया है कि इस स्टेज को प्राप्त करना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। अब इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। अगर इस संपूर्णता को, इस स्टेज को हमें प्राप्त करना है और हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट है, कोई भी ब्राह्मण बच्चा ये नहीं कह सकता है कि मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है मुझे नहीं पता है। कोई ऐसा यहाँ बैठा? कोई ऐसा है जिसको पता ना हो कि मेरा लक्ष्य क्या है? जब इस स्टेज को हम प्राप्त करेंगे कि जो हमारे गुणों में कमी आई है वो सर्वगुण हमारे में बढ़ जाएं, जब हम सर्वगुणों के सागर से, सर्वशक्तिवान से संबंध जोड़ते हैं, विधिवत योग कनेक्शन जुटता है, तो उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं और आत्मा सर्व शक्तियों से, सर्वगुणों से भरपूर होती है। जितना समय हम बाबा के समीप रहते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड हो करके रहते हैं, तो बाबा है पतित पावन। उस पतित पावन के, संपूर्ण पावन, एवर पावन, जो कभी भी पतित शरीर ही नहीं लेता, ऐसे बाबा को साथी बना करके जो उसके साथ कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं, उनका संग, उनका पारस का संग इस लोहे को भी पारस बना देता है। इसलिए आप सब ध्यान देना कि हम सब जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें अपने आप पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी अलबेलापन नहीं चाहिए। अलबेलेपन से तो हम बहुत समय चले हैं, लेकिन अब बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे बन करके धर्मराज की सजाओं में क्रॉस न करें, सीधे मेरे साथ वतन में चलें। उसके लिए हमें संपूर्ण पावन बनने का संकल्प करना है, विधियां अपनानी हैं। ऐसे नहीं हम बन जाएंगे, हो जाएंगे। विधियां यही हैं। पहले जो हमारी एनर्जी है, शक्तियां हैं, ऊर्जा है, शरीर की है, मन की है, उसको हम पॉजिटिविटी में चेंज करें, नेगेटिव की बजाय उसको पॉजिटिव में लें। इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को कहीं न कहीं बिजी करो, फ्री नहीं छोड़ो। फ्री छोड़ोगे तो इधर उधर के संकल्प आएंगे। फिर कोई कहे क्या करूं, मेरे को आ ही रहे हैं, बहुत आते हैं, मेरे साथ बहुत कड़े संस्कार हैं। कई बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बाबा कहते हैं निराश और उदास होने की बजाय आप उसकी विधियों को यथार्थ अपनाओ। विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, और वो विधि यही है कि मान लो संकल्प में, स्वप्न में, कहीं भी व्यर्थ विकारी संकल्प बार बार संस्कारों के अनुसार इमर्ज होते हैं, तो उस एनर्जी को, संकल्प की शक्ति को, आंतरिक शक्तियों को किसी न किसी सेवा में लगा दो, बिजी करो। लिखो, पढ़ो, जो आपकी कलाएं हैं, जो आपकी योग्यताएं हैं, जो आप समझते हो मैं कर सकता हूँ, फ्री नहीं छोड़ो। जो फ्री रहते हैं ना, उनको बहुत माया परेशान करती है। वो युद्ध में ही अपना समय व्यतीत कर देते। इसलिए अपने आप को जितना हो सकता है ईश्वरीय सेवाओं में बिजी करो, पढ़ाई लिखाई में बिजी करो, जो कला है उसमें बिजी करो, बिजी कर दो। मन को बिजी करो, फ्री नहीं छोड़ो। समय मिलता है तो हर एक के पास बाबा ने इतना खजाना दिया है, मुरलियों का खजाना। बहुत अच्छा साहित्य है आपके पास। 48 साल की आपके पास छपी हुई मुरलियाँ हैं, प्रिंटेड हैं। कंप्यूटर नहीं चलाना आता, कोई बात नहीं है। सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी आपके पास है। एक मुरली रोज़ पढ़ो। अच्छा चिंतन के लिए बाबा ने बहुत अच्छा भोजन दिया है। मन को अच्छा अच्छा चिंतन मिले। अच्छे चिंतन में जितना समय आप रहेंगे, उतना व्यर्थ का चिंतन अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब एकांत मिलती है या जब कर्म में आप जाते हैं, तो कर्म में एक अभ्यास करके देखो कि करावनहार बाबा मुझ आत्मा को इस सेवा के लिए निमित्त बनाया है,
कराने वाला वो है, मुझे उसने निमित्त बनाया है, मैं करणहार बन करके कर्म करूं। लेकिन दूसरा एक अभ्यास है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, इसलिए मैं करणहार, करावनहार, ये कर्मेंद्रियाँ करणहार हैं। सेवा के लिए मना नहीं है, कोई भी कार्य आप कर रहे हो अच्छी तरह से करो, लेकिन कर्म बंधन समय अनुसार न बने। सेवाएं मुझे अपने बंधन में न बांध लें। क्या करें, सेवा है सेवा है। कई लोग सेवा में इतना बिजी हो जाते हैं, सेवा सेवा कह कर के अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। सेवाएं हमारी स्थिति को न बिगाड़ें, इस पर बहुत ध्यान देना। कितनी भी सेवाएं हों, करते चलो, स्थिति एक रस रहे, अचल अडोल रहे। उसके लिए अपने को अच्छा चिंतन, अच्छी पढ़ाई, अच्छा संग, अच्छा वातावरण, जितना आप जहाँ से आपको अच्छा ही मिल रही है। आज बाबा ने एक बड़ा अच्छा शब्द मुरली में यूज किया, ध्यान गया होगा, ब्राह्मण माना जिसने बुराई का त्याग किया। ब्राह्मण माना जिसने बुराई का त्याग किया। जो बुराइयां जहाँ से हम ले रहे हैं, ग्रहण हो रही हैं, उन बुराइयों का त्याग करना ही सच्चा सूत्र है, रक्षा सूत्र है। हम सब इस बात को अंडरलाइन कर लें, जहाँ से बुरे विचारों की उत्पत्ति हो रही है। आजकल सबके हाथ में मोबाइल आ गए, सबके हाथ में आज इंटरनेट है, कुछ भी है, माया का जाल। अब हम उसमें क्या देख रहे हैं, किस प्रकार की चीज़ें देख रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फलानी यूज कर रहे हैं, ठीक है करो, सुख के साधन, सेवा के साधन हैं, लेकिन कहीं गलत जगह पर आपका ध्यान चला गया। आज इसकी इतनी बुरी आदत बनती जा रही है। मैं आपको क्या अनुभव सुनाऊं, कभी कभी मैं जाता हूं फ्लाइट्स में इधर उधर। इस बार मैं आ रहा था मदुरई से इधर, तो मेरे बाजू में एक लड़का बैठा था, छोटा ही था। पूरा टाइम कुछ उसने नहीं देखा, सारा टाइम मोबाइल इधर उधर इधर उधर, क्या क्या देख रहा था। मैं 2-4 बार ध्यान दिया, हमने कहा क्या करा, बिल्कुल एकदम जैसे उसका कीड़ा ऐसा लग रहा था, फंसा हुआ उसमें। हैबिट बन गई, आदत बन गई, उसके बिना रह ही नहीं सकते। हम सब देखें, हमारी आंखें खराब हो रही हैं, हमारी गर्दन खराब हो रही है, और साथ साथ हमारी एनर्जी जा रही है, पैसा जा रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन ये आदत कईयों को बहुत परवश कर चुकी है। कम से कम ब्राह्मण आत्मा इस बुराई से तो बच जाएं। इस बुराई का त्याग कर सकते हैं कि हमें नहीं देखना है ऐसी चीज़ें जो मेरी आध्यात्मिक उन्नति में विघ्न रूप हैं, रुकावटें हैं। मुझे उन बातों से ही किनारा करना है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे संग से किनारा करो, ऐसे भोजन से किनारा करो, ऐसे साहित्य और ऐसे अध्ययन से किनारा करो, ऐसी चीज़ों से किनारा करो। इस बुराई को त्याग दो। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी सौगात है, क्योंकि हमें अपने आध्यात्मिक चिंतन के आधार से बहुत श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों में रमण करना है। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे 4 प्रकार की मैं तुम बच्चों को राखी बांधता हूँ, 4 धागों की राखी बांधता हूँ। एक बार संदेश में आया कि 4 प्रकार के धागे राखी के बाबा ने दिखाए और कहा, एक है स्वरक्षक, स्व की स्वयं रक्षा करो। दूसरी है मर्यादा रक्षक, तीसरी यज्ञ रक्षक, और चौथी विश्व रक्षक। 4 लड़ियों की धागा राखी बाबा ने एक एक बच्चे को बांधी है। कम से कम हम बाबा के बच्चे जानते हैं, वैसे तो हमारा संसार में कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन इस वायुमंडल में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है जो आध्यात्मिक मार्ग में, योग में, अच्छे चिंतन में रुकावट डालती है। वो हमारी वही दुश्मन है। हम अपने इस वायुमंडल में जो नेगेटिविटी है, व्यर्थ है, इविल स्पिरिट्स हैं, कम से कम उससे अपनी रक्षा करें। उससे और कोई रक्षा नहीं कर सकता, बाबा भी इसमें रक्षा नहीं करता। अगर हम साधारण व्यर्थ नेगेटिव संकल्प कर रहे हैं
तो ये सब नेगेटिव एनर्जी हमारे द्वारा काम करेगी, परेशान करेगी, मन की स्थिति को स्थिर नहीं रहने देगी। इसलिए इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि हमें अपने शुद्ध पवित्र संकल्पों से स्वयं का एक रक्षा कवच तैयार करना है। सवेरे सवेरे आँख खुलते ही मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। बाबा की दिव्य शक्तियाँ इस पर और फोकस के रूप में आ रही हैं और ये लाइट चारों तरफ फैलती जा रही है। वो लाइट एक बहुत सुंदर आभा मंडल क्रिएट कर रही है, वही एक सुरक्षा कवच है। अब उस सुरक्षा कवच के लिए हम सबको बहुत पवित्र शुद्ध संकल्पों में रहने की आवश्यकता है। इसके लिए अच्छा मन बुद्धि को काम दो, बिजी करो, क्योंकि संस्कार तो हैं। बाबा कई बार कह देते हैं साकार मुरलियों में, बच्चे ये संकल्प तो अंत तक विकल्प आते ही हैं, युद्ध करनी पड़ती है, इन पर जीत पाना बहुत मेहनत का काम है। जो अलबेले पुरुषार्थी होते हैं वही बात बाबा की उठा के चल रहे हैं। लेकिन अव्यक्त बाबा ने जब संपूर्णता की बात बताई है तो कहा बच्चे संकल्प में भी गलत स्वप्न, गलत विचार, गलत बातें आना ये भी अपवित्रता है। आप बच्चे अपने पवित्र संकल्पों का आभा मंडल बनाओ, अपनी स्व रक्षा करने के लिए शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करने की आदत डालो। और जितना आप शुद्ध पवित्र संकल्पों में रहते हैं, आजकल इन संकल्पों को खंडित करने वाली बहुत सारी बातें हैं। फलाना ये कर रहा, वो ये कर रहा, वो ऐसे कर रहा है। और अगर किसी ने कान में डाल दिया तो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। उसके पर संकल्प चलने लगते हैं व्यर्थ, नेगेटिव। इसलिए बाबा कहता अभी संगम पर ऐसी बातों से अपने कान बंद करो। कोई भी आपको अपने बाबा के बारे में, बड़ों के बारे में, निमित्त के बारे में कोई भी कैसी भी बातें सुनाए, कई बार सुनना पड़ता है, मेरे को भी सुनना पड़ता है। इनमें ये ध्यान देता हूँ ये बात मेरे अंदर न चली जाए। सुनी, निकाली, वो गई तो बात भी गई, उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना आ जाए। वातावरण है, बातें हैं, जानते हैं, सब कुछ हो रहा है, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, अंत समय है, हर एक आत्मा के अपने अपने कर्म के खाते हैं, अपने अपने हिसाब किताब हैं, बहुत कुछ हो रहा है और होगा। बाबा कहता अंत तक होगा। लेकिन ऐसे वातावरण में ऐसी बातों को सुन करके मेरे अंदर वो विचार न चले। हमें अपने पर बहुत पहरा देना है अटेंशन का। मुझे इन बातों से लेना देना नहीं, मुझे अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरे के हिसाब किताब में केवल हम शुभ भावनाओं का दान दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। शुभ भावनाएं रखो, बहुत उनको कहो कि हम आपके लिए योग करेंगे, हम आपके लिए शुभ भावना रखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम और कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, कि उनके हिसाब किताब बड़े कड़े हैं। तो सबसे पहले इन सब बातों से किनारा करके शुद्ध पवित्र संकल्पों में रमण करना, ये है स्वरक्षा। बहुत पवित्र विचार, शुद्ध विचार। और दूसरा है जो बाबा ने ईश्वरीय नियम मर्यादाएं बनाई हैं, जो हमारे इस विद्यालय के मूल नियम हैं, सिद्धांत हैं, मर्यादाएं हैं। प्राण जाए पर वचन न जाई। संकल्प करो कुछ भी हो जाए, मरेंगे मिटेंगे, लेकिन इस लकीर से हटेंगे नहीं। ये मर्यादाएं हमारी सुरक्षा कवच हैं। ये बंधन नहीं है, ये कोई ऐसे कड़े नियम नहीं है, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए मर्यादाओं की बाउंड्री बनाई है। और उस बाउंड्री के अंदर रहना सब बताया है। अमृत वेले से रात तक कौन से नियम हैं, कौन सी मर्यादाएं हैं। संकल्प के लिए, स्मृति के लिए, वृत्ति के लिए, दृष्टि के लिए, बोल के लिए, कर्म के लिए, संबंध संपर्क के लिए, सबकी मर्यादाएं बाबा ने स्पष्ट दी हैं। अगर हम फुल मर्यादाओं को समझ करके मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके रहते हैं संगम पर, तो मर्यादाएं हमारी रक्षा करती हैं। माया का कोई भी वार, कोई भी रूप, भले साधु वेश में आए, वो भी हमें परेशान नहीं कर सकता, शोक वाटिका में नहीं ले जाएगा। ध्यान देना,
मर्यादाएं हमारे इस ब्राह्मण जीवन के लिए सुरक्षा कवच हैं, और इसमें हमें धरत परिये धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसका वायदा करना है। और फिर बाबा ने जो यज्ञ रचा है, हम सब यज्ञ के बच्चे हैं, जहाँ भी हैं, चाहे छोटे यज्ञ हैं, चाहे मधुबन बड़ा यज्ञ है, बेहद यज्ञ है, लेकिन यज्ञ क्या नाम सदा मुझे रोशन करना है। कोई भी ऐसा कर्म, कोई भी ऐसी चाल चलन चेहरा न हो जो लोगों की अंगुली उठे। शायद ब्रह्मा कुमारी में भी यही सिखाया जाता है। हम सब यज्ञ रक्षक बन कर के रहें। यज्ञ रक्षक वही कहलाते हैं जो एक तरफ पवित्र शुद्ध विचारों में रहते हैं, जो अपनी चाल चलन चेहरे अपने व्यवहारिक जीवन पर बहुत अटेंशन रखते हैं। आपको देख कर के लोग कहें कि आप कहाँ से ऐसा सीखते हो। ऐसी दुनिया जहाँ पर आज इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जहाँ पर आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन एक के बाद एक समस्याएं हैं, कहीं महंगाई है, कहीं आज कितने उपद्रव हो रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कितना तनावपूर्ण वातावरण बढ़ता जा रहा है। जो संसार समाचार सुनते हैं उनको पता है क्या हो रहा है। ऐसे वायुमंडल के बीच में रहते हुए ये कितने निश्चिंत हैं, कितने भय मुक्त हैं। वो स्थिति अगर आपने बना ली तो बाबा का नाम रोशन होगा, यज्ञ का नाम रोशन हो जाएगा कि कहाँ से इनको ऐसा ज्ञान मिला है, कहाँ से इनको शक्ति मिली है। और फिर है हमारा विश्व, उसके लिए हम कुछ समय योगदान दें। मनसा से बहुत अच्छी शक्तियों का दान दो, क्योंकि इस प्रकृति के पांचों तत्वों को सहयोगी बनाना है। सतयुग में हम सब के लिए दासी के रूप में, सेवक के रूप में होंगी, लेकिन जिसने सेवा की है उसको ही उसका रिटर्न मिलेगा। तो मनसा द्वारा हम विश्व कल्याण की सेवा के लिए एक तरफ व्यक्ति, दूसरी तरफ प्रकृति, इन दोनों को कुछ समय 24 घंटे में कम से कम आधा घंटे तो निकालो कि मैं इन आत्माओं को इमर्ज करूं, प्रकृति के तत्वों को इमर्ज करके बाबा की शक्तियां ले करके इनको दान करूं। ये विश्व रक्षक हम बन जाएंगे। जो विश्व आज बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही है, वो दुखमय दुनिया ख़त्म हो करके सुखमय दुनिया आ जाए, ये हमारी शुभ भावना है। तो आप हम सब बाबा की 4 प्रकार की राखी को बांध करके स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक, यज्ञ रक्षक और विश्व रक्षक बनेंगे और संकल्प करेंगे कुछ भी हो जाए हम अपनी इस पवित्रता के व्रत को अखंड रख करके बाबा के महान कार्य में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। इसी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपने जो यज्ञ रक्षक के बारे में बताया, 4 प्रकार की रक्षा, स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक, यज्ञ रक्षक और विश्व रक्षक। तो यज्ञ रक्षक में दूसरी भी बातें जो ऐड करना थोड़ा। यज्ञ रक्षक का विस्तार तो बहुत ज़्यादा है, मैंने 2 ही बातों में उसका उत्तर दिया है। वास्तव में बाबा ने यज्ञ रचा और यज्ञ में ब्राह्मणों को यज्ञ सेवा का मौका मिला। ब्राह्मण आत्माएं यज्ञ में कोई भी प्रकार की कमी पेशी कुछ भी होता है हमेशा ध्यान रखती हैं कि बाबा का यज्ञ निर्विघ्न रहे, बाबा का यज्ञ भरपूर रहे। यज्ञ के 2 अर्थ होते हैं। वैसे यज्ञ जब कुंड बनाते हैं तो उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसमें स्वाहा करते हैं, आहुति स्वाहा करते हैं। तो जब यज्ञ कहते हैं तो ये यज्ञ कोई स्थूल कुंड तो है नहीं, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ है। और इस ज्ञान यज्ञ के अंदर हम सब जानते हैं योग अग्नि है। उस योग अग्नि में जो हमारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, संस्कार हैं, मुझे उसे स्वाहा करना है, दिल से आहुति देनी है। और वो जो आहुति दे दी जाती है वो खींची नहीं जाती, वापस नहीं ली जाती, आहुति हो गई।
तो कोई भी यज्ञ के लिए आप संकल्प रचो कि मैं बाबा के यज्ञ के रक्षक बन कर के यज्ञ में कोई भी विघ्न ना आए, क्योंकि यज्ञ में विघ्न और कौन सा आएगा? यज्ञ रक्षक तो शिव बाबा है, उसका यज्ञ है। लेकिन अगर कोई बच्चे कोई मनमत से कार्य करते हैं, अपनी मत का प्रयोग करते हैं या परमत पर चल करके आते हैं, क्लास करते हैं, मुरली सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी मत ऐड करके चलते हैं। श्रीमत जो बाबा ने दी है, उस श्रीमत में अगर जरा भी कोई मनमत या परमत ऐड करता है, वो वास्तव में आगे चल करके विघ्न रूप बन जाता है। इसलिए यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न न पड़े, उसका हम सबको बहुत ध्यान देना है। श्रीमत सिर माथे और श्रीमत मुरली में है। मुरली को अगर ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको सब बातों की श्रीमत मिलती जाएगी, स्पष्ट है। तो श्रेष्ठ मत प्रमाण हम चलते हैं, तो ये भी एक यज्ञ की रक्षा है। और दूसरा जो हमारे पास शक्तियाँ हैं, जो बाबा ने हमें दी है, तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन की शक्ति है, किसी भी विशेषता की शक्ति है, वो बाबा के कार्य में, यज्ञ में सफल होनी चाहिए। कुछ भी निष्फल न जाए, तब तो यज्ञ चलेगा, यज्ञ भरपूर रहेगा। तो सब ब्राह्मण बच्चों को एक लक्ष्य रखना चाहिए। जैसे लौकिक परिवार को संभालने के लिए हमारा बहुत ध्यान रहता है, मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, ऐसे ही आज इतना बड़ा रुद्र यज्ञ भगवान शिव ने रचा है। अब इस यज्ञ में भी हर प्रकार से मुझे सहयोगी बन करके, मददगार बन करके बाबा की यज्ञ को भरपूर रखना है, संपन्न करना है और विश्व कल्याण की सेवा में साथी सहयोगी बनना है। यज्ञ इसीलिए रचा गया है कि कलयुगी सृष्टि का इसमें विनाश हो, स्वाहा हो, और सतयुगी सृष्टि का निर्माण हो। तो कलयुगी सृष्टि को जाना है और स्वर्णिम युग को आना है। तो स्वर्णिम युग को लाने के लिए जो भी मेरा सहयोग है, वो मैं हर प्रकार से अपना सहयोग दे करके यज्ञ को आगे से आगे बढ़ाऊं। ये यज्ञ वत्सों का, यज्ञ के बच्चों का कर्तव्य है। मैं पेशे से लॉयर हूँ, सीनियर लॉयर हूँ, और आपने बताया कि ऐसी चीज़ें सुनकर हटा देनी चाहिए, पर चिंतन में नहीं जाना चाहिए। तो हमारे व्यवसाय की एक बात और आपने जो कही बात, वो कॉन्फ्लिक्ट करती है बीच में। हमें हर चीज़ की टीका करनी पड़ती है। जितनी अच्छी क्रिटिज़म करें, उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। तो इसमें से किस तरह हम अपने खुद को हेल्प कर सकें? बहुत अच्छा प्रश्न है और बाबा ने दिए हैं, क्योंकि जिस प्रकार की ड्यूटी है, सेवा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आज कोई मिलिट्री की सेवा पर है, बाबा ने हमें बोला है बच्चे किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, और वो बॉर्डर पर खड़ा है, उसको मारना ही है। तो बाबा ने उसको छुट्टी दी है कि बच्चे तुम देश सेवा पर हो। देश सेवा पर रहने वाला जो नौकरी कर रहा है, पैसा ले रहा है, पगार ले रहा है, तो जो जिस प्रकार का उसका कार्य है वो पूरा करना ही है, उसको पीछे नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसके ऊपर जवाबदारी है। तो जिसको जो जवाबदारी मिली हुई है वो अपनी पूरी करना ही है। लेकिन बाबा की श्रीमत है, जानबूझ करके किसी को फंसाओ नहीं। कई बार वकील लोग पैसा लेकर के कईयों को फंसा देते हैं उल्टा, वो धंधा नहीं करना, वो गलत धंधा है। जो आपकी सेवा है, जो आपको ड्यूटी दी गई है, वो आप करो। लेकिन किसी को झूठे सच्चे केस में ऐसे ही फंसा देना, उसमें थोड़ा सा बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी जो आपकी ड्यूटी हो तो करना ही पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनोगे तो आप वकालत कैसे करोगे, आप जज के आगे उत्तर कैसे दोगे, वो सब ठीक है। लेकिन जो गलत होता है उसको जानते हैं सब, उस गलत को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना, समझ गए।